नमस्कार बंधुओं, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं शरद शर्मा राजेश कुमार सरस्वती विद्या मंदिर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो कि हमारे राजेश कुमार सरस्वती विद्या मंदिर की सभी वाहिनियां यहाँ पर सुसज्जित हैं, आप देख सकते हैं। और हम कुछ ही देर में संचलन के लिए शहर में निकलने वाले हैं पूरे उत्साह के साथ। और ऐसे में मेरे साथ इस वक्त उपस्थित हैं विद्यालय प्रबंध समिति के माननीय अध्यक्ष और एक प्रकार से कहा जाए तो संस्थापक भी हैं, आदरणीय श्रीमान विनीत अग्रवाल जी, शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी हैं, हमारे साथ हैं। और मैं आज के इस अवसर पर शहर के तमाम बच्चों के लिए और जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, चूंकि विनीत अग्रवाल जी न केवल जिन्होंने इस कॉलेज से एमएससी मैथमेटिक्स से किया है बल्कि एक सफल व्यवसायी भी हैं और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। एक उन्होंने बहुत अच्छा विद्यालय स्थापित किया है जो पिछले 25 वर्षों से बहुत सफलता के कीर्तिमान गढ़ रहा है। और आज बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए एक बार फिर उपस्थित है हम सबके बीच, तो उनसे आशीर्वचन लेंगे। श्रीमान विनीत अग्रवाल जी, इस अवसर पर क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। आज 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं विद्यालय परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को, अपने छात्र और छात्राओं को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और एक समृद्ध भारत और विकसित भारत की कामना करता हूं। ये बच्चे भविष्य हैं भारत का। कल ये क्या बनेंगे ये आचार्यगण और इन सब की मेहनत पर निर्भर करता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत अग्रवाल साहब हमारे साथ, जो कि शिक्षा के लिए बहुत गंभीर रहते हैं और हमेशा बहुत अच्छा प्रयास करते हैं। और आज जबकि हम अगर देखें तो हमारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमित भाई दिखाएंगे, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार वाहिनी है। और ऐसा बिल्कुल 1925 में संगठन की स्थापना हुई। और देखिए संयोग भी हमारे श्रीमान नवनीत जी इसके संयोजक हैं। ओटीसी थर्ड ईयर है आप और बहुत अच्छे स्वयंसेवक हैं, एक आदर्श स्वयंसेवक हैं और एक अपनी यूनिट के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई की हमारे साथ में वाहिनी है। और यहाँ पर इस वक्त ये वाहिनी चलेगी शहीद आजम भगत सिंह के प्रतिरूप के साथ में। हमारे साथी हैं आदित्य भाई हैं हमारे छात्र, और ये शहीद भगत सिंह वाहिनी रहेगी। लाहौर केस में भगत सिंह को फांसी हुई थी और असेंबली में जबरदस्त उन्होंने जो बम ब्लास्ट किया था, एक मतलब कहना चाहे कि ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। ऐसे महान क्रांतिकारी देशभक्त भगत सिंह के प्रतिरूप में हमारे बीच आदित्य आज उपस्थित हैं। और शहीद आजम भगत सिंह और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, बहुत ही अच्छी वाहिनी। और तिलक जी जिनको लोकमान्य कहा गया था, सभी नेता जिनको मान्यता देते थे, महान देशभक्त, मांडले की जेल में जिन्होंने की गीता रहस्य की रचना की। और गीता रहस्य वो पुस्तक थी मित्रों जिसने राजनीति को ड्राइंग रूम से निकालकर सड़क पर लाना सिखाया। लोकमान्य तिलक का देश के लिए योगदान है, उन्होंने एक आंदोलनकारी राजनीति को जन्म दिया। ऐसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी जो कि गर्म दल के नेता थे, महान शिक्षाविद थे, पत्रकार थे, उनका प्रतिरूप में हमारे देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये नौजवान, इनको दिखाएंगे। और तिलक वाहिनी का नेतृत्व करते हुए, और यहाँ हम देखें तो मालवीय जयंती का बहुत ही सुंदर हमारे मालवीय जी अच्छे लग रहे हैं। और लगे भी क्यों ना, क्योंकि इतना सुंदर प्रकार व्यक्तित्व था। महाना केवल एक बहुत अच्छे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे मालवीय जी, बल्कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने के बाद उन्होंने सनातन धर्म के लिए बहुत उत्कृष्ट कार्य किया। ऐसे महामना, जब मालवीय जी को ही केवल महामना कहा गया, तो ऐसे महामना का स्वरूप धारण किए हुए हमारे किशोर छात्र हैं, हमारे नौजवान साथी। और यहाँ पर हम देखें तो रानी लक्ष्मीबाई अभी आई नहीं है, वाहिनी है, आ रही है। और महारानी अहिल्याबाई होलकर की भी वाहिनी है, रानी लक्ष्मीबाई को भी समर्पित है, जिन्होंने तलवार के दम पर ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध अपनी झांसी के लिए जबरदस्त संघर्ष किया और 1857 में दांत खट्टे कर दिए थे। और यहाँ पर राजमाता अहिल्याबाई होलकर जो कि धर्म की देवी, न्याय की देवी के रूप में सब मान सकते हैं उनको, न केवल एक बहुत अच्छी कुशल प्रशासक थी बल्कि उन्होंने अपने राज्य को आर्थिक दृष्टि से भी महेश्वर को बहुत समृद्ध किया। ऐसे राजमाता अहिल्याबाई होलकर, हालांकि प्रतिरूप उनकी बहन जी चली गई है अभी। और यहाँ पर अगर हम देखें महाराणा प्रताप हैं, वो अभी आए नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, आज गणतंत्र दिवस है, देश में संविधान लागू हुआ और संविधान को बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आदरणीय डॉक्टर साहब ने निभाई। और वनरावा साहब के प्रतिरूप के रूप में हमारे छात्र यहाँ तैयार हैं। बहुत बड़ी
बाबा साहब के लिए भी श्रद्धांजलि देते हुए। और यहाँ हम देखें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी अगर किसी शब्द किसी के आगे ठीक ठाक लगता है तो वो सुभाष चंद्र बोस के आगे ही ठीक ठाक लगता है। और ऐसे प्रतिरूप धारण किए हुए नेताजी सुभाष चंद्र वाहिनी है हमारे, जिन्होंने सशस्त्र आंदोलन के जरिए आजाद हिंद फौज का निर्माण किया और उस आजाद हिंद फौज की बदौलत ब्रिटिश हुकूमत पे पूरा दबाव बना, भारत छोड़ने को आजाद मजबूर हुए। छत्रपति शिवाजी को कौन भूल सकता है, मराठा साम्राज्य, हिंदी साम्राज्य के संस्थापक, मुगलों के दांत खट्टे करने वाले महाराज शिवाजी के यहाँ पर प्रतिरूप में शिवाजी वाहिनी तैयार खड़ी है। वहीं हम देखें तो विवेकानंद जी तैयार है, हमारे भारतीय दर्शन और वेदांत के महान प्रकांड विद्वान, और जिन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में जबरदस्त भारत की शाख बढ़ाई, ऐसे विवेकानंद जी की वाहिनी हमारे बीच मौजूद है। वीर हकीकत राय, जीवन कुर्बान कर दिया लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो तमाम कन्वर्टेड लोगों के लिए सीखना चाहिए, वीर हकीकत राय के बलिदान से सबक लेना चाहिए। लव कुश वाहिनी अपनी माँ के, अपने गुरु के सम्मान के लिए प्रतिबद्धता के साथ खड़े होने वाले लव कुश वाहिनी यहाँ पर। और एक छोटा सा हमारे भाई बालक आ गया है, बहुत ही सुंदर सा बालक है, ये भविष्य में अच्छा काम करेगा। राम वाहिनी के अभी कार्यकर्ता आने हैं। और यहाँ पर हम दिखाएं तो ये हमारे बीच बहनें हैं, तैयारी कर रही हैं। नमस्कार, ये अभी शुरू होगी वाहिनी है और कुछ देर बाद हम लोग यहाँ जब संचलन के लिए निकलेंगे तो ये हमारी बहनें तैयार होंगी। और ये घोष वाहिनी है हमारी, एक बालकों की वाहिनी अलग है, बालिकाओं की वाहिनी अलग है। और ये बहुत सुंदर घोष वाहिनी आने वाले समय में बहुत अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी। और यहाँ हम देख सकते हैं हमारे आदरणीय अग्रवाल साहब भी इनके फुटेज दे रहे हैं, हमारे सेनापति महोदय भी तैयार है। सेनापति महोदय घर आओ, एक मिनट, चलो कोई बात नहीं। और अब यहाँ पर ये हम चंदो से ये इधर का दिखाएंगे, अमित भाई इधर दिखाओ, बिल्डिंग दिखाओ इधर की। ये बंधुओं एसएम कॉलेज का वो बिल्डिंग है जो रानी रामकली छात्रावास के नाम से था। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है, ब्रिटिश टाइम की बनी हुई है बिल्डिंग। यहाँ कभी हजारों छात्र यहाँ से पढ़ के निकले हैं और रहते थे। मैंने स्वयं देखा है, जब तक मैं यहाँ एमएससी कर रहा था उस समय भी बहुत छात्र इस हॉस्टल में रहते थे। बहुत ही ऐतिहासिक एसएम कॉलेज है और इस कॉलेज की प्रशंसा में जितना भी कहा जाए कम है। सच में इस कॉलेज का चाहे मैदान हो, चाहे इंडोर स्टेडियम हो, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे इंडोर स्टेडियम हो, चाहे हॉस्टल हो, चाहे यहाँ की लेबोरेटरीज हो, चाहे यहाँ के बहुत अच्छे प्रोफेसर हो, अद्भुत है, सब कुछ अद्भुत है। और निश्चित रूप से मैं धरती को प्रणाम करता हूँ और चंदोसी के उन तमाम लोगों को भी बहुत बहुत उनके आभारी हैं हम, जिन्होंने चंदोसी में शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी दी है कि दूर दराज 100 किलोमीटर दूर से आके यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने चंदोसी में शिक्षा प्राप्त की है। और चंदोसी के तमाम स्कूल कॉलेज उन उदारमना, उन महामना लोगों की देन है और जिसके कारण से चंदोसी का नाम शिक्षा के क्षेत्र में है। एसएम कॉलेज ने भी बहुत बड़ी भूमिका उसमें निभाई है। और अभी हम कुछ संचलन प्रारंभ करेंगे तो मैं आपको फिर उस संचलन के क्षण दिखाऊंगा। ये तो तैयारी के क्षण थे, तो फिर आपको और आनंद की अनुभूति होगी। तब तक के लिए नमस्कार।